शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के मध्य अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के मध्य सड़क परिवहन और अधिक सुगम हो जाएगा और दोनों राज्यों की जनता को बेहतर पथ सेवा उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग की वन स्टॉप टूरिज्म सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का फैसला भी लिया गया। प्रयाग अर्धकुंभ 2019 के आयोजन से पूर्व गंगा जी को स्वच्छ बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत झूंसी, नैनी, फाफामऊ और वृंदावन की कुल 600 करोड़ रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करा करके प्रारंभ कराई गई। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य में लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त किया गया है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे में किसी भी समय कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। 181 हेल्पलाइन के तहत 64 रेस्क्यू वाहन को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 75 जिलों में अब तक ये वाहन महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हो गए हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित प्रकरण राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से केंद्र का अनुमोदन पाने में सफल रहा है। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 51,000 से अधिक साधकों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही है। दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ अर्थात खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश को अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करने के लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, कानपुर, आगरा को पहले ही चयनित किया जा चुका है। वर्तमान सरकार के प्रयास से झांसी, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी इस मिशन में सम्मिलित कराने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से
ई टेंडरिंग व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों में यूनिफॉर्म, पुस्तकें, जूता, मोजा तथा बैग उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल इस सत्र से प्रारंभ करने की योजना है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए प्रदेश सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। इंसेफ्लाइटिस से प्रदेश के सर्वाधिक संवेदनशील 38 जनपदों के 1 से 15 वर्ष तक के वंचित बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। जनता को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत 150 एम्बुलेंस प्रदेश के अंदर संचालित की जा रही हैं। इन एम्बुलेंस सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से क्रिटिकल मरीजों को प्राण रक्षा हो रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए यह सरकार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से अयोध्या और काशी को भी जोड़ा जाएगा। जनता को सुगम और त्वरित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की संस्तुति की गई है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार ने अयोध्या तथा मथुरा एवं वृंदावन को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। जल्दी ही यह आप लोगों के सामने होगी। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य को संतुलित औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसे समाप्त करते हुए पारदर्शी तरीके से चेन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। और अंत में मैं आप सभी को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदान किया गया है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं और यह सिलसिला और तीव्र गति से आगे भी बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रदेश में हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए ये सरकार कार्य करने के लिए संकल्पित है। और मुझे लगता है जब हर वर्ग, हर तबके की बात हो गई है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए उसमें कोई भेदभाव के लिए कोई जगह इस सरकार में नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, आप लोग कार्य करिए, जनता की सेवा करिए। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, एक सकारात्मक सहयोग की उम्मीद ये सरकार आप लोगों से रखेगी। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए आप सबके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अभी